स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन तो खत्म हो चुके हैं, अब सिलसिला चलना शुरू हो गया है बैक पेपर का। तो मैं देख रहा हूं लगातार कई सारे बैक पेपर को हमने एनालिसिस किया, कई सारे बैक पेपर को देखा, तो हमें यह पता चला कि बैक पेपर आपका जो है ओरिजिनल पेपर से बहुत ही ज्यादा कठिन पूछा जा रहा है। और यह सबसे ज्यादा जो कठिन मुझे लगा वो आपका पेपर लगा अप्लाइड केमिस्ट्री का। क्योंकि आप अगर अप्लाइड केमिस्ट्री के पेपर को देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो चीजें आपकी पूछी गई हैं वो आपके न्यूमेरिकल से ही पूछी गई हैं। और जहां तक हमें उम्मीद है और आपको भी पता है कि जब स्टूडेंट इतने कम समय में सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करता है तो बैक पेपर की तैयारी करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे में क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, कैसे पेपर को रिप्रेजेंट करना है ताकि एटलीस्ट आपका बैक क्लियर हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि आपका बैक जो है क्लियर हो जाए, इसीलिए प्रत्येक बैक पेपर पे हम नजर बनाए हुए हैं, प्रत्येक बैक पेपर को एनालिसिस करके बता रहे हैं और लगभग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मेरे 25 से 30 क्वेश्चंस ही आपके आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन। बाकी 20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आपका पता ही नहीं चल पा रहा है। जैसे कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको 2-2 नंबर में देना चाहिए लेकिन 1-1 नंबर में दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को आपको बता देता हूं। 1-1 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, सिग्मा तथा पाई बंध, ये तीनों क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर वाला आपका चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। अब आप यहाँ पे 2 वाला जो क्वेश्चन देखोगे जिसमें 3.25 ग्राम कोयले को जेल्डॉल विधि के द्वारा क्रिया कराई जाती है। देखिए सबसे पहली बात तो जेल्डॉल मेथड जो है आपका ये सिलेबस में है नहीं, है ना। 2 प्रकार की विधि होती है, एक केल्डाल विधि होती है और एक जेल्डॉल विधि होती है। ये आपका इंटरमीडिएट में है लेकिन पॉलिटेक्निक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को कोयले के नमूने में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। अब आप ही बताइए आप कहां से इसको हल करेंगे, है ना। जब केल्डाल विधि जेल्डॉल विधि आपका दिया ही नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं और आप भी क्या कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, एक अज्ञात गैस है, ऑक्सीजन गैस के विसरणों का अनुपात 8/10 है, अज्ञात गैस का अणुभार ज्ञात करिए। इस तरीके का एक भी क्वेश्चन आप किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पिछली 10 वर्ष के पेपर को आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि एक भी सिंगल क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आया होगा। गैस के विसरण की दर आपका इंटरमीडिएट में है, पॉलिटेक्निक में आपका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से गैसों के विसरण की दर नहीं किया गया है, न ही आपका पॉलिटेक्निक में इस तरीके के कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आप देखोगे कि एक ठोस ईंधन के कोई नमूना है और इसमें आपका 0.80 ग्राम ऑक्सीजन की अधिकतम में कैलोरी मापी में जलाया जाता है ना। ये बम कैलोरीमिति तो है आपका लेकिन इसे न्यूमेरिकल नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए आपका दे चुका है यहाँ पे, और ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि आपका सिर्फ फॉर्मूला भर दिया है, कहीं किताब में आपका एक भी न्यूमेरिकल की वैसे में प्रैक्टिस ये करवाए नहीं है। और एक्चुअली में हम चाहे कोई भी हो इस तरीके से ही आप कर सकते हैं एनालिसिस की पिछली 10 वर्ष में क्या पूछा गया है। पिछली 10 वर्ष में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही कम, एक का दुक्का कभी पूछ दिया गया हो तो पूछ दिया होगा। अब वो वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए नॉर्मलता हो गया, चाहे मोलरता हो गया, चाहे पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन में जल के नमूने की कठोरता हो गई। न्यूमेरिकल वाला सेक्शन बहुत ही कम है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे 2-2 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस दिए गए और ये भी आपके 5-5 नंबर में। अब क्रामन और फेनन क्या है। अब क्रामन और फेनन तो वैसे आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको तो मैंने भी बताया था, ठीक है। लेकिन आप फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सांद्रण यहाँ पे, मतलब ओवरऑल आप अगर देखिएगा ना तो इतना ज्यादा आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है कि मतलब क्या कहा जाए। उसके बाद आप लोग का IUPAC, लेकिन IUPAC की तो बात करें तो आपका सिंपल है लेकिन आप हमेशा याद रखिए न्यूमेरिकल ज्यादा है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, जैसे कि देखिए कुछ पास होने वाले भी सेक्शन आपके दिए गए हैं, जैसे ताप थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका ये 5 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैव विघटित बहुलक आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आप कर सकते हैं। संचारण वाला मैंने बताया था, ये भी आप कर सकते हैं। सूचक वगैरह कर सकते हैं, स्नेहक कर सकते हैं, बफर विलयन आप कर सकते हैं, रासायनिक संचारण आप कर सकते हैं, अपक्रामन फेनन कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट आपका इतना क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कोई भी स्टूडेंट 25 से 27 नंबर ही कर पाएगा।
कोई स्टूडेंट अगर ऐसा चाहेगा कि मैं बैक पेपर में 40-45 लेते आऊं, तो इस पेपर को देख करके तो हमको मुश्किल लगता है कि आप जो है 40-45 लेके आ पाएंगे। ठीक है, 20 से 25 नंबर आपका मतलब एवरेज आप लेकर के चलिएगा कि उतना आपका आ जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है और कॉपी में कम लिखना नहीं है। ठीक है, आपको कॉपी में बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है। और इसके अलावा अगर आपने किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को छोड़ा तो आप समझ जाइए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए कि खंड प्रश्न संख्या पहले में आपको 10 आपको करने हैं, मान लीजिए 5 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ दें। गलत या सही आप थ्योरी वाले पोर्शन को पकड़िए जिसमें थ्योरी है और पूरी की पूरी तरीके से लिख डालिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप जो है थ्योरी वाले पोर्शंस को लिखिए। जितना ज्यादा आप थ्योरी वाले पोर्शन को लिखेंगे एटलीस्ट आधा नंबर 1 नंबर भी आपको मिलेगा। और आपको पास होना इस बार बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप पास होते हैं तभी जाकर के आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। नहीं तो क्योंकि अगर एक बार में पास होते हैं तो रिजल्ट आपका जो है आपका जो रिजल्ट पे आपका बैक बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, पेपर का लेवल तो ऐसे कठिन आ ही रहा है, लेकिन आपकी पेपर की कॉपी जो है इस तरीके से चेक नहीं होती है, अच्छे तरीके से चेक होती है ताकि आपको सारे स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए। इसलिए अच्छे राइटिंग में अच्छे तरीके से आपको जितना भी आ रहा है, 25 नंबर का आ रहा है या 30 नंबर का आ रहा है, आपको जितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप जरूर लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। धन्यवाद।